मेरे सर में मारो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब लोग, माय यूट्यूब फैमिली, माय फ्रेंड्स एंड मेरे प्यारे प्यारे से व्यूवर्स। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे और अपनी अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। और जी माशाल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, अल्लाह पाक सबके घरों में खैर व बरकत रखे। और आज यहाँ पे ईद का थर्ड डे था और आज ना मैं बना रही हूँ चिकन हलीम। और 2-3 दिनों से ना पीछे गोश्त वगैरह चीज़ें इस तरह की खा के, चिकन मटन वगैरह खा के ना काफ़ी वो बोरियत हो गई थी। तो अब सोचा मैं ना आज हलीम बना लूँ। और चिकन हलीम सबका फेवरेट है हमारे घर में। तो यहाँ पे मैंने प्याज भी ब्राउन कर लिया था जो कि हलीम के ऊपर डाला जाता है, साथ में अदरक काट लिया था, हरी मिर्चें काट ली थी। और यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है ना हलीम हमारा तकरीबन रेडी हो चुका है। और आपको पता है जब ये ठंडा हो जाता है तब बहुत ज़्यादा ये गाढ़ा हो जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा मैंने इसको ना इस तरह से इसकी ना थिकनेस इतनी रखी है ताकि जब ये ठंडा हो तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा ना हो जाए। और ये थी जी फाइनल लुक हमारे हलीम की। और मैंने तकरीबन गली में ऑलमोस्ट जो 7-8 घर थे उनको भी सबको भेजा था और सबको बहुत पसंद आया। सबने बड़ी तारीफ़ की थी कि बहुत मज़े का बना था। मैंने दाल माश के अलावा सारी दालें इसमें ना डाली थी, साथ में दलिया डाला था थोड़ा सा। और आज जो मौसम है वो बड़ा अच्छा था। तो सारा दिन बहुत बारीक बारीक सी ये देखें ना बारिश की जो बूंदाबांदी ना रही है पूरा दिन। और मेरी जो बेटी है वो माशाल्लाह से मौसम इंजॉय करती रही, बाहर ठंडी हवा चल रही थी और साथ में बहुत कम सी ना इस तरह से हल्की हल्की सी बारिश सारा दिन रही है। धूप आज बिल्कुल नहीं निकली, हालांकि ये अप्रैल का आपको पता है लास्ट चल रहा है वीक। और उसके बाद हम लोगों ने हलीम के साथ परांठे बना लिए थे। वैसे तो हमारे घर में नान शौक से खाया जाता है हलीम के साथ, तो लेकिन हमने फिर रात में नान मंगवाए थे और इस वक्त दोपहर में जो है ना हमने परांठे बना लिए थे, क्योंकि रमज़ान में परांठे खा खा के ना तो परांठे खाने की आदत सी पड़ गई है। तो इसलिए हमने हलीम के साथ परांठे बना लिए थे और यकीन करें इतने मज़े के लगे थे परांठे हमें हलीम के साथ। और फिर एज़ यूजुअल 1 वीक से हम लोग डेली शाम को बाहर निकल जाते हैं सैर सपाटे पे। तो आज फिर हम लोग चले गए थे जी बाहर और यहाँ पे हम लोग खा रहे हैं जी बर्फ़ के गोले, जो कि मेरी बेटी ने फ़र्स्ट टाइम खाया है, क्योंकि लास्ट ईयर जब ये ना छोटी थी, जब सीज़न था बर्फ़ के गोलों का और इसको हमने बिल्कुल भी नहीं खिलाया था तो कि बीमार ना हो जाए। वो फ़र्स्ट इसकी जो ना थी, विंटर था इसका फ़र्स्ट। और इस दफ़ा इसने गोला खाया बर्फ़ का और इसे इतना इतना पसंद आया है, बड़ा बहुत बहुत ज़्यादा इसने शौक़ से ना जो है ना गोला खाया है और इतनी क्यूट लग रही थी। और अगर हम इसके ना कप में चम्मच लगाते थे तो बहुत चिड़चिड़ी हो जाती थी, नाराज़ हो जाती थी कि मेरे ग्लास में आप लोगों ने चम्मच क्यों लगाया है, बल्कि हमारे जो ना हम गोले के ग्लासेस थे उनमें ना चम्मच लगा रही थी। तो आते हुए रात को ना साथ हम नान लेके आए थे हलीम के साथ और साथ में जी चाह रहा था थोड़ा सा ना बारबेक्यू टच का, तो हमने ना थोड़े से टिक्के और कबाब ले लिए थे और साथ हलीम गर्म किया था और बड़ा मज़ा आया था। और हलीम इतना मज़े का था कि टिक्के कबाब ले तो लिए थे लेकिन कुछ ख़ास शौक़ से सबने खाए नहीं। फिर मैंने क्या किया, टिक्के और कबाब सुबह ना राइस में डाल लिए थे, पुलाव बना लिया था टिक्के कबाब डाल के। अगले दिन जी हमने तैयारी पकड़ ली थी मेट्रो जाने की, बस ऐसे ही जी चाह रहा था फिरने टुरने को, हालांकि ख़रीदना कुछ नहीं था। तो जी चाहा कि हम लोग ना विंडो शॉपिंग करने चलते हैं। विंडो शॉपिंग बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, विंडो शॉपिंग होती है जी के बस फिरना टुरना, जिसमें हमें पता होता है कि हमने शॉपिंग कोई नहीं करनी, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बस फिर टुर के आ जाएंगे। लेकिन फिर भी हम निकले तो विंडो शॉपिंग के लिए थे, लेकिन फिर भी ना कुछ चीज़ें आपको पता है जहाँ जहाँ से कुछ कुछ नज़र आ जाए कि ये चीज़ घर पे कम है या ख़त्म है तो वो फिर ले ली जाती है। तो यहाँ पर मैंने चिकन के कबाब थे वो देखे थे, लेकिन मुझे ना सही नहीं लगे। तो यहाँ पे जी मेट्रो में ना पहले वाली जो बात है ना वो थी नहीं
तो बिल्कुल इस तरह वीरान सा मेट्रो लग रहा था। और बिल्कुल ऐसे जैसे हम किसी गोदाम वगैरह में आ गए हैं। जैसे पहले एक मेट्रो पे होता था ना, एक रश होता था और काफ़ी अच्छी चीज़ें होती थी, लेकिन इस दफ़ा कोई ऐसी चीज़ नहीं थी यहाँ पे जी। मेरी बेटी राइड ले रही थी और पहले इस पे बैठी थी एलिफेंट पे, फिर उससे स्कूटर पसंद आ गया, फिर उसने कहा जी मुझे स्कूटी पे राइड लेनी है। तो यहाँ पे उसने तो बहुत इंजॉय किया था। फिर हम लोग जब मेट्रो से थोड़ी सी चीज़ें लेके हम लोग निकल आए थे बाहर, और उसके बाद आप देखें कितना बिल्कुल खाली खाली सा था मेट्रो। कोई मेरे ख्याल में कोई 10 से 12 हमारे अलावा जो है ना कस्टमर होंगे। और उसके बाद घर आते हुए ना रास्ते में इम्तियाज़ स्टोर पड़ता था, हम लोग इम्तियाज़ मार्ट पर रुक गए थे और कुछ मैंने चीज़ें वहाँ से ली। और घर आते साथ छोटी बहनें बना ली थी फ़्राइज़, और ना हम लोग यहाँ पे फ़्राइज़ इंजॉय कर रहे थे। और नेक्स्ट डे हम लोग शाम को फिर निकले थे। अपनी बेटी को ना मैंने प्ले लैंड लेके जाना था, और वहाँ पे ना प्ले लैंड के करीब था चेज़अप। हम लोग फिर चेज़अप पे चले गए। यानी इन 2 दिनों में हमने काफ़ी ज़्यादा ना मार्ट जो है विज़िट किए थे, और शॉपिंग जो है बस थोड़ी सी की थी, क्योंकि हम लोग निकलते ही विंडो शॉपिंग के लिए थे, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ हम लोगों ने शॉपिंग कर ली थी। यहाँ पे मैं मटन पुलाव बना रही थी नेक्स्ट डे, और मटन को मैंने ना कुकर में बॉईल कर लिया था पहले, ताकि अच्छे से ना कुक हो जाएगा गोश्त, क्योंकि आपको पता है गोश्त के गलने में टाइम लगता है। तो मैंने एक तरफ ना प्याज ब्राउन कर लिया था, और दूसरी तरफ मैंने जो है ना मटन बॉईल कर लिया, ताकि जल्दी से हमारे जो राइस है ना वो मैं खाना शाना बना लूँगी। और फिर उसके बाद मैं आपके साथ अपनी जो मैंने थोड़ी बहुत शॉपिंग किया वो मैं शेयर करूँगी, कि मैंने 3 मार्ट घूमने के बाद क्या क्या वहाँ से ख़रीदा था। और यहाँ पे मैं लौंग ऐड कर रही हूँ चावलों में। आपको पता है पुलाव जब बनता है तो उसमें लौंग, दालचीनी वगैरह ये चीज़ें ऐड करनी होती हैं। तो यहाँ पे मैंने जी लास्ट पे इस मोमेंट पर नमक चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर नमक कम हो तो इसी पॉइंट पे हम डाल सकते हैं। और साथ में गरम मसाला ऐड कर दिया था 1/2 टेबल स्पून के करीब। और ये चीज़ें ली थी जी मैंने मेट्रो से लिए थे ये 2 कप। मुझे इन कप्स की ना शेप बड़ी पसंद आई थी, तो मुझे अच्छे लगे थे। इनका कलर मुझे ब्राउन सा बड़ा प्यारा लगा था। वैसे हमारे घर में बेतहाशा कप हैं इतने डिज़ाइंस के, और मुझे ना क्रॉकरी का शौक़ पड़ा है, और मुझे ये बस 2 कप अच्छे लगे थे, और मैंने ना 2 ले लिए थे। बाकी इनमें ऑरेंज कलर था, वो मुझे अच्छा नहीं लगा था। और कुछ ये बिस्किट्स लिए थे, कैंडीज़ ली थी, जेलीज़ ली थी मेरी बेटी के लिए। और साथ में ये बिस्किट हैं 2-3 तरह के, जेलियाँ हैं, निम्को है, और लेज़, चीटूज़ वगैरह इस तरह की चीज़ें खाने पीने की मेरी ना बेटी के लिए। और थोड़ा सा अपने लिए सामान लिया था। ये मैंने कुछ चीज़ें मेट्रो से बाय की थी, कुछ इम्तियाज़ स्टोर से बाय की थी। चाट मसाला मुझे देख के याद आया कि चाट मसाला घर में ख़त्म है, और सौंफ लेनी थी वो भी ख़त्म थी, बेकिंग सोडा ख़त्म था। बेकिंग सोडा एक मैंने ब्रांड का लिया था कंपनी का, और एक मैंने लोकल लिया था, क्योंकि बेकिंग सोडा जो है ना बहुत सारी रेमेडीज़ में जाता है। तो यहाँ पे मैंने रिंग्स ली थी, मुझे ना बड़े बड़े नगों वाली रिंग्स बहुत पसंद है। तो ये थी आई थिंक मुझे इम्तियाज़ स्टोर से मिला 290 का, और बड़े प्यारे से कलर्स हैं इसमें। और साथ ये छोटी सिस्टर ने लिया था सुरमा, उसको भी ना 1-2 रेमेडीज़ के लिए सुरमा चाहिए था। और यहाँ पे मैंने ना नई फेयर एंड लवली आई थी, ये कॉलेज के ज़माने में बहुत यूज़ करती थी फेयर एंड लवली में, लेकिन काफ़ी अरसे से काफ़ी सालों से मैंने छोड़ी हुई थी। तो आज फेयर एंड लवली न्यू देखी, तो मैंने सोचा कि एक दफ़ा फिर से यूज़ करना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने मैक्रोनी ली थी 2 तरह की, और साथ में नेल रिमूवर लिया था। और ये छोटे छोटे से टॉवल्स हैं जो घर में बहुत काम आते हैं। तो ये मैंने इम्तियाज़ स्टोर से लिए थे, आई थिंक 250 के ये 5 हैं। और इस तरह की छोटी छोटी सी चीज़ें जो यानी कि देख के जहन में आता गया कि हाँ ये चीज़ लेनी है। और ये एक मैट लिया था डोर में बिछाने के लिए नीचे, और मुझे बड़ा अच्छा लगा था इसका डिज़ाइन। और साथ में कुछ खीरे लिए थे, वेजिटेबल्स वगैरह। और यहाँ पे जो हम नेक्स्ट डे गए थे चेज़अप पे, और चेज़अप से जो मैंने शॉपिंग किया मैंने सोचा वो भी आपके साथ शेयर कर दूँ। और आपको पता है कि इसी तरह आपके किसी भी शॉप पे मार्ट पे चले जाएं, कुछ ना कुछ आपको ना पसंद आ ही जाता है।
ये दो बड़े प्यारे से बाउल थे और इनमें बड़ी मल्टी सी शाइन है, बड़ी प्यारी सी, और मुझे इतना क्यूट लगा। ये उस वक्त दो ही पड़े थे, अगर मुझे 6 भी मिल जाते ना तो मैंने छोड़ने नहीं थे। ये 200 का एक मुझे मिला था, फिर मैंने दोनों ही बाय कर लिए थे। और ये छोटू सी शीशियाँ हैं, जार हैं छोटे से, और ये मेरी छोटी सिस्टर ने लिए थे क्योंकि उसे रेमेडीज़ में इनकी ज़रूरत पड़ती रहती है। तो वो इस तरह के कहीं से भी मिल जाए ना, गोल गोल चकोर से कुछ भी जार से छोटू से, वो ना फिर ले लेती है। और यहाँ पे मैंने एक फ़्रॉक लिया था जो पहली नज़र में मुझे बड़ा पसंद आया था अपनी बेटी के लिए, और इसका नाम कलर भी बड़ा प्यारा था। तो 2 वीक्स पहले भी मैं उसके लिए इस तरह के फ़्रॉक्स लेके आई थी, उसे पहनने में बड़े अच्छे लगते हैं। तो ये मुझे ना इसका मुझे कलर प्यारा लगा था, ब्राउन सा, तो मैंने फिर ले लिया था। तो यहाँ पे जी चावलों को मैंने दम पे रखा हुआ था। चावल हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। मटन पुलाव और इतना एकदम मज़े का बना था और इतनी मज़े की खुशबू आ रही थी, सबको बहुत पसंद आया था। और आज ना मैंने सिला चावलों का ना पुलाव बनाया था और बहुत बहुत टेस्टी बना था, साथ में दही का रायता बना लिया था। तो ये था जी मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको आज का व्लॉग पसंद आएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ, किसी अच्छी सी रेसिपी या रेमेडी के साथ। तब तक के लिए मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और मेरी तरफ़ से एक दफ़ा फिर सबको ईद मुबारक। और मेरा व्लॉग जो है आज का भी थोड़ा लेट हो गया, उसके लिए माज़रत आप सबसे। तो नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूँगी जल्दी जल्दी अपनी वीडियोज़ अपलोड करूँ, रेमेडीज़ की भी और व्लॉग्स की भी। तो चलें जी, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।